आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फीस को कैसे जमा करेंगे। और अगर किसी का मान लीजिए मंथली अगर सेलेक्ट है, फिर बाद में अगर वो कहता है कि मुझे फ्लेक्सिबल जमा करना है तो फ्लेक्सिबल कैसे बदलेंगे, या किसी भी में मंथली से पार्शियल या पार्शियल से मंथली या फ्लेक्सिबल जिसमें भी बदलना हो तो वो कैसे करेंगे। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ये तीसरा बच्चा है। अभी इसका फीस सेट नहीं है, जबकि इसने एडमिशन के टाइम पर पार्शियल बताया था। तो अभी इसको मुझे फ्लेक्सिबल करना है या मंथली करना है, तो हम कैसे करेंगे। आप एक्शन पर क्लिक करेंगे और एक्शन पर क्लिक करने के बाद आप इनरोलमेंट एडिट पर क्लिक करेंगे। इनरोलमेंट एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसका जो भी है आप यहाँ से जैसे भी फ्लेक्सिबल सेट करना फ्लेक्सिबल सेट करेंगे। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, ये थोड़ा सा उन पेरेंट्स के लिए होता है कि जो मतलब आपके मंथली में नहीं जमा कर पाते टाइम टू टाइम, या पार्शियल में भी 3-3 महीने पर ज़्यादा अमाउंट हो जाता है तो भी नहीं जमा कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि फीस हमारा रुका रहता है कि अगर हम मंथली में नहीं दे रहा तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो कई विद्यालयों में ऐसा होता है कि ज़्यादातर कि ना उनका कोई रूल्स नहीं चलता, ना मंथली ना पार्शियल, मतलब गार्जियन जितना देता जाता है वो अपना चाहते हुए चले जाते हैं। कि जैसे एक बार उनको बता दिया गया कि आपको 6,000 एक साल में देना है, फिर वो ला करके कभी किसी महीने 2,000, किसी महीने 500, 1,000 ऐसे करके ला करके वो देते हैं। तो ऐसे में आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट बहुत अच्छा काम करता है। तो आप ऐसे पेरेंट्स के लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट का ही चयन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अभी जैसे मुझे इनसे 6,000 रुपये लेना है तो 6,000 बस आपको यहाँ से केवल सेट कर देना है। ध्यान रखेंगे इसमें हम गाड़ी का पैसा नहीं जोड़ेंगे, यानी ट्रांसपोर्ट का पैसा इसमें नहीं ऐड करेंगे, केवल टोटल फीस ऐड करेंगे। और ओपनिंग बैलेंस में हम क्या ऐड कर सकते हैं, अगर पिछले साल का कुछ बकाया है उस बच्चे का तो ऐड करेंगे, अन्यथा यहाँ पर 0 ही रखेंगे हम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल फीस उसका 6,000 है तो 6,000 हम यहाँ पर रख करके इंटर करके सेव कर देंगे। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तुरंत इसका आप देखेंगे कि पहले पार्शियल था अभी फ्लेक्सिबल हो गया। अब फ्लेक्सिबल होने के बाद अब पहला हम पेमेंट मेथड अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला हम मंथली देख लेते हैं, फिर फ्लेक्सिबल देखते हैं। लगभग पेमेंट सबका सेम है, बस आपको मंथली और मंथली फ्लेक्सिबल में अलग मिलता है, मंथली और पार्शियल उसके बाद सेमेस्टर, ये सबका एकदम सेम है, कुछ अंतर नहीं है। तो हम इन्हीं दोनों पर ही देखते हैं। तो पहला मंथली जमा करने के लिए आप एक्शन में आएंगे और यहाँ से आप करेंगे सबमिट फीस। यहाँ से भी जमा कर सकते हैं, स्टेटमेंट से भी जमा कर सकते हैं, फीस से भी जमा कर सकते हैं। मंथली और पार्शियल के केस में ध्यान रखेंगे, पार्शियल के केस में इन तीनों का उपयोग आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ड्यूज में भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल के केस में ये नहीं काम करेगा। तो उसके लिए अभी जैसे अगर आप पहले पे देखते हैं तो फीस में तो हमने आपको बताया कि चेंज करने के लिए स्टेटमेंट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो स्टेटमेंट में ये पूरा 12 महीने का स्टेटमेंट इनको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि चेक लगा हुआ, चेक का मतलब ये अब तक, यानी कि अभी जो सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर तक का इनका जो टोटल फीस हो रहा है वो 2,700 रुपया हो रहा है। तो इसी वजह से ये चेक लगा हुआ है। अगर पेरेंट्स कहता है कि मुझे दिसंबर तक जमा करना है, उसके लिए मुझे बना दीजिए कितना होगा, तो आपको बस यहाँ पे चेक लगाना है। ऐसे आप चेक लगा करके दिसंबर तक चेक लगा दीजिए तो आप दिसंबर तक का यहाँ पे जोड़ के 4200 रुपया होगा। अगर वो इसकी रसीद मांगता है तो आप इनसे प्रिंट स्टेटमेंट निकाल करके उसको दे सकते हैं। तो आप देखेंगे दिसंबर तक का ही केवल प्रिंट होगा, बाकी नहीं प्रिंट होगा। मतलब ये जहाँ तक सेलेक्ट होगा वहाँ तक का ही खाली ये प्रिंट होगा। तो 4200 का आप उनको बना करके दे सकते हैं। अब अगर गार्जियन कहता है कि हमारा यहीं दिसंबर तक का जमा कर दीजिए, या कल जब भी हुआ है जमा करने के लिए तो जितना मांगा उसमें, अगर दिसंबर तक का कहता है तो दिसंबर तक का। तो अब अगर जमा करना है तो हम यहीं से सबको सेलेक्ट करने देंगे और यहाँ से सबमिट पेमेंट करेंगे। सबमिट पेमेंट करते ही आपके पास ऐसे सारा मंथ का नाम आ जाएगा और उसके बाद अमाउंट आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4200 रुपया आ रहा है उसका। अब वो कह रहा है कि सर हमको 4,000 रुपये 200 का डिस्काउंट दे दीजिए। तो 200 का डिस्काउंट आप यहाँ पर किसी भी मंथ में 200 का डिस्काउंट कर दीजिए। तो हम जुलाई वाले मंथ में डिस्काउंट ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पे हम 200 रुपया डिस्काउंट करते हैं तो हमारा यहाँ पेमेंट 1,700 और बाकी हमारा पूरा मिला करके 4,000 हो गया। तो
टोटल डिस्काउंट हमने 200 रुपया दिया है। यहाँ से हम डेट सेलेक्ट जरूर करेंगे, ध्यान रखेंगे जिस डेट में जमा हो रहा है। बिल नंबर अगर आप अपने कस्टम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो बिल नंबर आपको देना है वो यहाँ पर फिल करेंगे। अगर सिस्टम से ऑटो जनरेटेड चाहते हैं तो इस पर चेक लगा रहने देंगे, ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद पेमेंट मेथड पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सबमिट पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही करेंगे तुरंत आपका फीस जमा हो जाएगा, रसीद जनरेट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ तुरंत जमा हुआ, रसीद जनरेट हो गया, जिसमें से आपको पूरा डिटेल मिल रहा है कि टोटल 4200 रुपया हुआ था, जिसमें से आपने 200 का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद 4000 हुआ, 4000 में आपने पेमेंट कर दिया, जिसमें आपका रिमेनिंग में अभी कुछ नहीं है। बाकी अगले महीने का तो इसके बाद दिसंबर के बाद वाले तो सारे अमाउंट हैं, लेकिन दिसंबर तक का आपका कोई रिमेनिंग नहीं रहेगा। अब यहीं से प्रिंट आप क्लिक करेंगे तो प्रिंट भी हो जाएगा। प्रिंट करके आप इसको सेव एज PDF करके अगर व्हाट्सएप पर मांगते हैं तो व्हाट्सएप पर दे दीजिए। यहाँ QR कोड लगा हुआ है, आप QR कोड अपना लगाएंगे तो वो गार्जियन इस पर पेमेंट भी कर सकता है। ये हो गया। उसके बाद अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे ही आप सेलेक्ट किए हैं तो सारे मंथ गायब हो गए हैं बाकी। अब आते हैं अगला, हम यहाँ से ये मंथ हमने देख लिया जमा करने का। अब मंथली फीस को जमा करने का एक और तरीका है, आप यहाँ से ड्यूज पर क्लिक करते हैं। अगर तो ड्यूज में अब तक का जो ड्यूज होता है, जैसे अभी सितंबर का महीना चल रहा है तो सितंबर तक का हमने दिसंबर तक का एडवांस में जमा कर दिया है, तो अब यहाँ पर आपका कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर नहीं जमा हुआ होता तो सितंबर तक का यहाँ पर दिखाता। तो यहाँ से भी जमा कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको स्टेटमेंट से भी जमा कर सकते हैं। और तीसरा है जमा करने के लिए आप यहाँ सबमिट फीस पर क्लिक करके भी जमा कर सकते हैं। सबमिट फीस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है। तो अभी आउटस्टैंडिंग फिलहाल कुछ भी नहीं है और ओवरऑल पेड हमारा 4000 रुपया हुआ है, जिसमें से अभी हमारा कुल बकाया जो है 2700 रुपये है। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे उसका पास्ट पेमेंट हिस्ट्री, जहाँ पर टोटल आपको दिखा रहा है कितना कितना जमा हुआ है। अब उसके बाद अगर अगला जमा करना है तो अगला यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे, जहाँ तक मतलब जमा करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, फिर आप वहीं उसी पेज पर चले आएंगे और यहाँ से जमा कर देंगे। एक तो यहाँ से जमा कर सकते हैं, मतलब मंथली वाले पेमेंट को हम 3 जगह से जमा कर सकते हैं। अब उसके बाद फ्लेक्सिबल पेमेंट को कैसे करेंगे? फ्लेक्सिबल पेमेंट करने के लिए आप एक्शन में जाएंगे और सबमिट फीस पर ही करेंगे। सबमिट फीस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना है, मतलब लास्ट। तो यहाँ पे 6000 अभी दिखा रहा है, अभी कोई पेमेंट नहीं हुआ है, तो 6000 हमारा बकाया है। अब यहाँ पर जैसे 6000 में अगर वो 500 रुपया जमा कर रहा है पेरेंट्स, तो 500 आप यहाँ पर पेड अमाउंट में भर देंगे। भरने के बाद कन्वेंस हमने लिया ही नहीं था तो इस वजह से 0 दिखा रहा है। अगर आप फाइन लगाते हैं, जैसे अभी 50 रुपये का फाइन लगा हुआ है, तो 50 रुपये आप यहाँ ऐड करेंगे और फिर 50 रुपये आप पेड अमाउंट में भी ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमारा देखेंगे और यहाँ से फिर दोबारा से डेट वगैरह सारा मिलाने के बाद हम यहाँ से सबमिट पेमेंट करेंगे। जैसे ही सबमिट पेमेंट करेंगे आप तो तुरंत आपका 500 रुपया जमा हो जाएगा। तो टोटल पेड जो हमारा हुआ 550 हुआ, जिसमें 50 हमारा फाइन था। अब इसकी रसीद अगर लेना है तो आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से रसीद इसका मिल जाएगा, आप इसको प्रिंट करके गार्जियन को दे सकते हैं। यहीं से अगर आपको पूरा रिपोर्ट देखना है तो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो सारा चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसका भी प्रिंट निकाल करके आप गार्जियन को दे सकते हैं। और अगर ऑल करेंगे तो ये पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, यहीं से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट काम करता है। अगर इनसे एडिट करना है, कुछ गड़बड़ हो जाए, आप एडिट पर क्लिक करिए, एडिट हो जाएगा पेमेंट।